अब इस वीडियो के अंदर हम माइनस प्लस के साइन को समझने की कोशिश करेंगे कि माइनस और प्लस को जोड़ के वक्त, घटाने के वक्त, ज़रब और तकसीम के वक्त हम क्या करेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि हमें किस चीज़ को पहले करना है। यानी हमको सबसे पहले अगर कोई नंबर क्यूब में है या स्क्वायर में है तो हम उसे जनरल नंबर बनाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है, हम अगर हमारे पास कोई ब्रैकेट है हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मौजूद नंबरों को सॉल्व करेंगे। उसमें भी तरतीब हम देखेंगे कि पहले हम तकसीम करेंगे, फिर हम ज़रब करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। इस तरतीब से हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे फिर उसके बाद हम तमाम नंबरों को देखेंगे और वही तरतीब अपनाएंगे जो बोर्ड मास का है। यानी पहले डिवीज़न, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अब हम यहाँ पे माइनस और प्लस के साइन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमारे पास 4 कंडीशन हो सकते हैं। कोई भी साइन अगर हम 2 नंबरों को जोड़ रहे हैं, एक से ज़्यादा नंबरों को जोड़ रहे हैं, तो हमें 4 कंडीशन हमें मिल सकती हैं। या तो दोनों अदद प्लस में होगा, या दोनों माइनस में होगा, या एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, और ये उसी का उल्टा यानी माइनस में होगा और दूसरा प्लस में होगा। ये कंडीशन हमारे पास होंगी। तो माइनस प्लस 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 रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। तो हमने देखा पैटर्न को कि यहाँ पे साइन दोनों सेम सेम है। ये भी साइन दोनों नंबरों का सेम है, यहाँ भी दोनों नंबरों का सेम है। अगर इस तरह से नंबर हो तो जोड़ और घटाने में हम दोनों नंबरों को जोड़ देंगे और का साइन लगा देंगे। इसी तरह से अगर नंबर के साइन जो मुतजाद हों, उल्टे हों, अपोजिट हों, एक प्लस में दूसरा माइनस में, इस तरह से अगर कोई अदद हमको मिलता है तो हम बड़े अदद में से छोटे अदद को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, और उनमें जो सबसे बड़ा अदद होगा उसका साइन हम लगा देंगे। अब हम यहाँ मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 6 + 3 है। यहाँ पे जैसे दोनों अदद प्लस में है, हमने जोड़ दिया, हमको मिलेगा 9। ये 9 प्लस में ऑलरेडी है, हम चाहे यहाँ पे साइन लगाएं या ना लगाएं, ये मुज़मर माना जाता है, छिपा हुआ, मुस्ततिर। ठीक है। अब हम आते हैं माइनस माइनस पे। माइनस माइनस हमारे पास -6 है और -3 है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों सेम अदद है, सेम साइन है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। हमने इसको जोड़ दिया, हमको मिल गया 9। अब हम है 6, उसका निशान लगा दिया, इसलिए हमको मिल गया 9। अब आते हैं हम तीसरे पे। +6 है और -3 है। यहाँ पे सेम पैटर्न। इसमें हम क्या करें, ये हम सब्सट्रैक्शन और जोड़ और घटाने दोनों में एक ही तरीका अपनाते हैं। चाहे हम इसको जोड़ें जैसा कि हमने इसको किया, चाहे इसको हम घटाएं जैसा कि यहाँ कर रहे हैं, या दूसरा नंबर आएगा माइनस और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको आगे पढ़ने की आगे समझेंगे इंशाल्लाह। तो इस पैटर्न पर आपने देखा कि प्लस है, -3 है, यहाँ कितना बचेगा। हमने कहा कि हम बड़े अदद में से छोटे अदद को घटा देंगे। हम 6 में से 3 घटाएंगे, हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। हमने कहा कि हम बड़े अदद का निशान लगा देंगे, बड़ा अदद इसमें ये है, इसलिए हमने इसका निशान लगा दिया प्लस में। और जब किसी अदद पर माइनस का निशान ना लगा हो तो वो ऑलरेडी प्लस में होता, इसलिए +3 है। अब तीसरा पैटर्न -6 + 3। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास बड़ा अदद ये है, छोटा अदद ये है। हमने बड़े से छोटे को घटा दिया, 6 में से हमने 3 को निकाल दिया, हमको मिला 3। अब हम देखें कि यहाँ पे बड़ा अदद 6 है, उसका निशान माइनस में है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। तो आपने देखा कि जोड़ और घटाने में हमने अगर सेम अदद है तो उसको जोड़ दिया और निशान लगा दिया, और अगर अपोजिट साइन है तो हमने बड़े अदद से छोटे अदद को घटा दिया और बड़े अदद का साइन लगा दिया। तो यहाँ पे अगर साइन सेम हो तो हम उसको जोड़ देंगे, और अगर साइन मुख्तलिफ हो, अपोजिट में हो, तो हम उसे
बड़े अदद में से छोटे अदद को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे और दोनों में हम बड़े अदद का साइन लगा देंगे, जैसा कि हमने इस ऑपरेशन में किया। एक तीसरी कंडीशन हमारे साथ ये भी हो सकती है कि माइनस, इसी में हम समझते हैं इसको, -6 है प्लस हमारे पास माइनस अदद इधर है, इस तरह से अगर कुछ है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को हमने कहा कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ये माइनस में है और इधर प्लस है। अब माइनस प्लस माइनस होता है, जैसा कि हमने यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस दोनों माइनस आता है, इसलिए हमने यहाँ इस अदद को हमने देखा, इसको देखा माइनस, इसको देखा प्लस, माइनस प्लस माइनस आ गया, ये -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, और इसमें से हम घटा देंगे, बड़े अदद से छोटे अदद को घटाएंगे, हमको मिलेगा 3 और फिर हम बड़े अदद का निशान लगा देंगे और ये हो जाएगा प्लस में। इस तरह से हमको 3 प्लस मिला। अब यही अदद मान लीजिए 6 है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे +3 है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी इस ये कंडीशन है उसकी, माइनस है फिर प्लस है, माइनस है फिर प्लस है, तो प्लस माइनस में आ जाएगा। हमने इसको ब्रैकेट से निकाल दिया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, 6 - 3 जवाब 3 आएगा। देखिए दोनों कंडीशनों में, इधर प्लस है ये माइनस है, माइनस हो जाता है, इधर माइनस है इधर प्लस है, ये भी माइनस हो जाता है। तो दोनों कंडीशनों में हमने देखा कि हमको रिजल्ट जो है वो सेम मिला, क्योंकि माइनस और प्लस जब मिलता है साथ में, एक साथ होते हैं, तो ये माइनस में हो जाता है। अब इसी माइनस और प्लस को हम ज़रब और तकसीम की सूरत में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर दोनों प्लस में अदद है, हम उसको आपस में तकसीम कर रहे हैं या ज़रब कर रहे हैं, तो हमको रिज़ल्ट प्लस में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमको 2 से ज़रब करना है 3 को, हमको लामहाला रिज़ल्ट जो है 3 दूनी 6 ही आएगा। या ऐसे ही हमको 6 को तकसीम करना है 2 से, तो रिज़ल्ट हमको 3 आएगा। ये 3 जो है ये मूजब में है, यहाँ भी 6 मूजब में है, यानी प्लस में है। ऐसे ही अगर दोनों अदद माइनस में हो तो भी रिज़ल्ट हमको प्लस में मिलेगा, यानी हम उसे प्लस में रिज़ल्ट हमको मिल जाएगा। जैसे -2 है मल्टीप्लाई बाई -3, अब यहाँ भी हमको रिज़ल्ट प्लस में मिलेगा, क्योंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी आपने देखा माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, यहाँ भी हमने इसको ज़रब किया तो हमको रिज़ल्ट प्लस मिला। या हम इसी के मुताबिक दोनों अदद इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस हो, हम उसको तकसीम करेंगे तो ये भी हमको प्लस में मिलेगा। ऐसे ही अगर एक अदद माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो हमको माइनस ये है और हमको 3 है। अगर इस तरह से दोनों में से कोई एक अदद अपोजिट साइन, जैसा कि हमने पहले कहा, अगर अपोजिट साइन है तो दोनों सूरतों में रिज़ल्ट जो है हमको माइनस में मिलेगा। यहाँ पे देखें -2 है मल्टीप्लाई बाई 3, 3 दूनी 6, ये -6 आएगा। ऐसे ही माइनस में है, इसको तकसीम करेंगे, ऐसी सूरत में मान लीजिए हमारे पास -6 है और हमें इसे 3 से डिवाइड करना है, 3 दूनी 6 आएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि दोनों में से एक अदद माइनस में है। और यही सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि अगर हमारे पास आदत सेम साइन के साथ है, प्लस प्लस या माइनस माइनस है, तो रिज़ल्ट जो होगा हमारा मूजब होगा, प्लस में होगा। लेकिन अगर अपोजिट साइन है, सेम साइन नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो रिज़ल्ट होगा वो हमको माइनस में मिलेगा, जैसा कि हमने इन मिसालों से समझा। सो इन समरी खुलासा ये है कि जोड़ और घटाने में अगर दोनों आदत का नंबर सेम है, सेम साइन के साथ हैं, सिमिलर है, तो ऐसी सूरत में हम दोनों आदद को जोड़ देंगे और उनमें जो बड़ा आदद होगा उसका निशान लगा देंगे। लेकिन अगर अपोजिट साइन है, मुतज़ाद है, तो ऐसी सूरत में हम बड़े अदद में से छोटे अदद को घटा देंगे और उनमें बड़े अदद का निशान लगा देंगे। और ज़रब और तक़सीम में अगर
दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस है, तो ऐसी सूरत में जो हासिल ज़रब या तक़सीम होगा वो प्लस में होगा। लेकिन अगर मुतज़ाद है, एक माइनस में दूसरा प्लस में है, तो ऐसी सूरत में हासिल ज़रब या तक़सीम माइनस में होगा।